अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं कमांडो पावर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर सिंध से लाइव सच्चाई न्यूज़ स्टूडियो से आपसे मुखातब हूँ। और जो सियासत का मैदान है, इलेक्शन का मैदान है, वो गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रखूँगा। नाजरीन, जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में गुज़िश्ता 15-20 सालों से बरसरे इक़्तिदार है, इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान है। तो इस हवाले से कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और माजी में भी आपको पता है जैसा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को धचका देने के लिए, पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए टाइम टू टाइम मजबूत से मजबूत तर इत्तेहाद बनते रहे सियासी, लेकिन किसी ने भी पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है अभी तक। पूरी सिंध को अभी छोड़ के मैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के हवाले से आपको जो अपडेट दे रहा हूँ, ख़ास करके मैं आपके सामने जो है कि वो आज इस जो टाइम पे मैं आपको NA 192 और NA 193 यानी कि NA 192 और NA 193 के हवाले से कुछ ना कुछ गुजारिशात रखूँगा और मौजूदा जो सियासी सुनरियो है उसके हवाले से आपको बाखबर रखूँगा कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। बाकी जो PS की सीट्स हैं 3 डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की हैं, तो PS 7 है, 8 है और 9 है। उसके हवाले से बाद में मैं आपको अपना जो है ना कि वो तज्जिया पेश करूँगा आपके सामने। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये NA 192 और 193 के अंदर जो मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है वो JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा 1 to 1। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सुनरिया अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से JUI विन भी कर सकती है। अभी तो जब पिछले जो टाइम गुजरे जो भी टाइम गुजरा है उसके अंदर तो JUI एक या बाकी पार्टियां जो हैं वो कोई इत्तेहाद की सूरत में हो या तना हो, इंडिविजुअल लड़ रही हो इलेक्शन, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन अभी जो ताज़ी सूरत हाल है उसके अंदर JUI विन भी करती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बताऊं कि JUI के अंदर एक भारी भरकम शख्सियत जो यहाँ पे अभी जो JUI के अंदर कुछ दिन पहले ऐलान किया था, JUI के अंदर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई जो साबिका MNA हैं और साबिका मिनिस्टर रहे हैं, तो सूबाई वजीर भी रहे और MNA भी रहे, MPA भी रहे। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई वो उन्होंने JUI में ऐलान किया है और अभी उन्होंने जो है ना कि इलेक्शन लड़नी है किताब के निशान के ऊपर। और दूसरी आपको अभी खुशखबरी देता चलूँ कि जो है ना कि वो JUI के लिए भी खुशखबरी है और तब्दीली पसंदों के लिए भी है कि कुछ ना कुछ चेंज जो आ रही है, हैरतनाक चेंज आपको नज़र आएगी कि PS 7 के अंदर जो आगा तैमूर खान पठान है वो भी किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा और अनकरीब वो कल परसों तक शायद को JUI में ऐलान कर दे। तो इस तरह लोग जो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के अंदर बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी के माने जाने पहचाने चेहरे हैं वो JUI के अंदर ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा भी सुनने में अकील अब्बास सुमरो साहब जो NA के ऊपर भी उन्होंने फॉर्म भरा है वो भी JUI को अप्रोच कर रहे हैं। एक सीट है NA की पूरी इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की और दूसरी जो 192 जो सीट है वो शिकारपुर तहसील खानापुर का इलाका और कुछ लखी तहसील का इलाका और बाकी जो बहुत सारा इलाका आ जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और कंदकोट का आ जाता है। तो अभी वहाँ पे मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मीर शब्बीर अली खान बिजारानी साहब और डॉक्टर मोहम्मद JUI का कैंडिडेट होगा डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब। उनके अंदर 1 to 1 मुकाबला होगा। और ये सीट जो है कि इसके अंदर बहुत सारा जो असर रसूख है वो भयो साहिबान का है, जो माजी में भी MNA भी थे और मिनिस्टर वफाकी भी थे निजकारी आबिद भयो, वो उनका भी हल्का है वो। तो इसके हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है तो इसके हवाले से पीपल्स पार्टी
भयो साहिबान को टिकट नहीं दे रही, शायद इसके हवाले से खबरें हैं। तो अगर उनको टिकट नहीं मिलती पीपल्स पार्टी की, तो मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है, तो वो भी अंदरूनी खाना JUI को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिसके मुकाबले में कोई और कुव्वत आती है तो जो पहले वाली कुव्वत होती है वो आने वाली कुव्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। इंसानी तारीख में ये इस तरह की कई मिसालें हैं। तो हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर भयो साहिबान को पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देती तो मीर शब्बीर अली बिजरानी को गिराने में भयो साहिबान भी अपना अंडरग्राउंड किरदार अदा करेंगे, और इस तरह का फेवर जो है वो JUI के कैंडिडेट डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई को जाएगा। और इस तरह JUI का बड़ा वोट बैंक है, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई का अपना असर रसूख है। तो इस तरह जो है ना कि वो हमें इस तरह नज़र आ रहा है कि शायद डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई कुछ अरसा जो है ना कि असेंबली से बाहर रहने के बाद अभी जो है कि फिर शायद असेंबली में जाए और विन कर जाए ये सीट। बाकी जो है कि 193 193 जो कौमी असेंबली की दोनों सीट्स हैं उसके हवाले से मैं आपके सामने तज्जिया कर रहा हूँ। तो वो सीट जो है उसके ऊपर जो है मुकाबला अभी तो जो कि कैंडिडेट है वो है शहरियार खान, मोहम्मद शहरियार खान महर साहब, जो पीपल्स पार्टी ताज़ा पीपल्स पार्टी के अंदर दाखिल हुए हैं। और माजी में भी शायद उनके वालिद मोहतरम गौस बख्श खान महर वो पीपल्स पार्टी में थे। तो बाकी काफ़ी अरसा जो पीपल्स पार्टी से उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर रखी थी। तो आज अभी ताज़ा जो है ना कुछ अरसा पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया है, और वो कौमी से 2 सीट्स उन्होंने माजी में भी वो जीते रहे हैं, और अभी भी उन्होंने पीपल्स पार्टी से कमेंटमेंट के तौर पर ये 2 सीट्स ली थी, एक NA की और एक PS की। PS जो है 8 वो तो आरिफ खान महर उनके ऊपर कैंडिडेट होंगे, और उनके हवाले से तो बाद में तबसरा करेंगे। अभी मोहम्मद शहरियार खान महर जो हैं वो NA 193 का जो कैंडिडेट है वो उसका हल्का बनता है शिकारपुर गड़ियासीन। शिकारपुर से आप घूम के आए, गड़ियासीन दक्खन मदेजी से होते हुए जनाब लखी और कुछ लखी का इलाका, ये पूरा सारा इलाका एक हल्के में आ जाता है। अभी बहुत बड़ा हल्का हो गया। अभी शहरियार खान का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि माजी में वो सूबाई सीट पर लड़ते रहे और कौमी असेंबली में वो पहली बार कौमी असेंबली के कैंडिडेट के तौर पर आए हैं सामने। तो इस हवाले से उनके लिए वर्क करने में भी बड़ी चैलेंज होगी। और इनके सामने जो कैंडिडेट है अगर वो है जनाब राशिद महमूद सुमरो साहब, जो JUI के सेक्रेटरी जनरल भी हैं सिंध के, और या नौजवानों की होप भी हैं और नौजवानों के लीडर भी हैं। राशिद महमूद सुमरो JUI की मजबूत कुव्वत हैं वो। तो इसके हवाले से वो 193 के ऊपर उनका फॉर्म भी है, बाकी भी उम्मीदवारों का भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ वो 2 कैंडिडेट सामने ला रहा हूँ जो जिनका मुकाबला 1 to 1 हो सकता है। लेकिन ये राशिद महमूद सुमरो साहब ये यहाँ पर विथड्रा कर लेते हैं या रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राशिद महमूद सुमरो साहब भी यहाँ पहली मरतबा अगर लड़ेगा इलेक्शन यहाँ पे तो वो लड़ने वाले कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वो माजी में लाड़काने में बिलावल भुट्टो के सामने वो इलेक्शन माजी में भी लड़ते रहे हैं, और अभी भी वो वहाँ पे उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी जो अभी JUI के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उस हवाले से हमें पता चला है कि जो राशिद महमूद सुमरो को पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो दिए हैं क्लिक करने के लिए, और उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश हो रही है बैकडोर, कि उनको ऐसी सीट एक दी जाए जिसके ऊपर वो लाजमी विन कर जाए, और लाड़काने की सीट जो है वो बिलावल भुट्टो को गिफ्ट की जाए JUI की जनब से, यानी कि उनके सामने JUI का कोई कैंडिडेट ना हो। तो इस हवाले से चूँकि JUI का एक स्कोप बन गया है डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के अंदर, एक बहुत बड़ा स्कोप, क्योंकि जब अभी जो अगर ये जो पीपल्स पार्टी के जो माजी के MPA और साबिक सूबाई जो वज़ीर हैं आगा तैमूर खान, वो भी JUI में आ रहे हैं।
तो जब ये जो 2 साबिका एमपी और एमएनए और 2 साबिका सूबाई वज़रा दोनों जेयूआई के अंदर आ गए हैं बल्कि, तो इस हवाले से जेयूआई का बहुत बड़ा स्कोप बन रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में उसका वैसे भी वोट बैंक है, तो जेयूआई का ये उनकी चाहत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में ही एनए का हल्का दिया जाए, और इसके हवाले से हो सकता है, इम्कान तो मुझे तो पर्सनली कम नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि शहरयार खान महर को भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाए और ये हल्का राशिद महमूद सुमरो को दिया जाए और पीपल्स पार्टी उसके सामने विथड्रा कर ले, और इसके हवाले से बिलाल भुट्टो को के सामने फिर राशिद महमूद जो है ना विथड्रा कर ले। ये अलल ऐलान भी हो सकता है, और अगर अलल ऐलान न हो तो वर्क के दौरान फिर आगे पीछे जिस तरह की मतलब है कि वर्क के दौरान भी होता है, अंडरग्राउंड गेमें होती हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको सब पता है किस तरह की गेम्स होती रहती हैं। मैंने भी एक छोटी सी इलेक्शन लड़ी है और यूनियन काउंसिल सतह की, तो मुझे भी अंदाज़ा है और किस तरह की गेम होती है, और आखिर दिन तक जो है कि जो कैंडिडेट होता है वो किस तरह प्रेशर में रहता है और किस तरह की गेमों का मुकाबला कर रहा होता है, वो तो कुछ ना कुछ हमें भी अंदाज़ा है, और बाकी जो आम आवाम है उनको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लेटफार्म है इलेक्शन का, ये अलग दुनिया है एक। जब तक इस दुनिया के अंदर कोई पैर रखेगा नहीं, अपना पाँव रखेगा नहीं, तब तक उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि मार साहबान मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर या फिर इस तरह की कोई पेशकश को कबूल कर लेंगे, और नहीं तो बेसूरत दीगर उसके हवाले से कोई बड़ा कोई पैकेज लेकर कोई अगर इस सीट को छोड़ें तो और बात है, वरना मार साहबान माजी में बहुत बड़े अरसे से इन सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ते भी आ रहे हैं और विन भी करते आ रहे हैं। बेशक अपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने ये सीट्स दोनों विन की हैं और जीती हुई हैं, तो जीत के अपने हाथ में रखी हुई है, तो वो किस तरह इतनी आसानी में छोड़ेंगे। लेकिन ये सरप्राइज़ भी, क्योंकि सियासत में जो कहते हैं कि कोई आखिरी बात नहीं होती, तो सियासत में सब कुछ जायज़ भी है और सब कुछ मुमकिन भी है और सब कुछ होता भी है और सब कुछ हो भी जाता है, तो इस हवाले से हो सकता है, तो इस हवाले से बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अगर ये राशिद महमूद सुमरो यहाँ पे जेयूआई के जो रहनुमा हैं और यहाँ पे जो इलेक्शन कंटेस्ट करें और पीपल्स पार्टी भी उसको सपोर्ट करे, तो ये तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जाने के आप ऐसा समझें कि जेयूआई का हो गया, और जेयूआई सारी सीट जो है डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की, अगर जेयूआई विन कर लेगी तो ये तो बड़ा सरप्राइज़ होगा। कि ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अभी तक तो इलेक्शन भी अभी तक यानी कि गाँव में हो रही हैं कि होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी तो स्क्रूटनी भी हो गई है और टिकट 10-12 तारीख तक यानी कि 12 या 13 तारीख तक निशान भी उम्मीदवारों को अलॉट हो जाएंगे, और 10-11 तारीख को शायद पार्टी टिकट्स जमा करवानी है उम्मीदवारों ने। तो अभी आज तो 5 मेरे ख्याल में तारीख है, तो अगले 5-6 दिनों के अंदर पूरी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जब तक विथड्रा, जब जिन कैंडिडेट्स ने विथड्रा करना है वो विथड्रा कर लें, और जिनको टिकट्स जारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कई कैंडिडेट पार्टियों में उम्मीद रखे हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगी, आखिरी दिन तक वो कोशिश में भी मसरूफ़ लगे हुए हैं। जब तक पार्टी टिकट क्लियर नहीं होती तब तक फाइनल तज्जिया भी हम नहीं कर पा रहे। अकील अब्बास सुमरो, सुमरा बिरादरी का भी वोट है, लेकिन अकील अब्बास सुमरो वो खड़े होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो इस तरह भयो साहिबान हैं, वो भी बड़ा उनके हवाले से भी है कि भयो साहिबान हो सकता है इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनका अपना हल्का है। उन्होंने बहुत अरसा पहले के बाद, कुछ गैप के बाद अभी तो सियासत में नया कदम रखा था और बड़े ताबनाक अंदाज में वो जीते थे, और अभी वो फौरी तौर पर कैसे मैदान से विथड्रा करें, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, वो भी सोच विचार में मसरूफ़ हैं, और इनके लिए हवाले से आइंदा लाहे अमल क्या होगा उनका,
वो पार्टी टिकट अगर उनको नहीं देती तो उनके बाद उनका क्या रद्द अमल होगा और उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे बातें हैं अभी जो एक हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगी। उनके बाद फिर हम जो है ना कि इनके हवाले से भी तज्जिया करेंगे। जब तक इलेक्शन होगी तब तक इंशाल्लाह ताला मेरा आपके साथ रहेगा और इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स भी देते रहेंगे आपको। और इसके हवाले से जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होंगे कोशिश करेंगे कि उनके भी ख्यालात आप तक पहुंचाते रहें और उनका भी मंशूर उनकी ज़बानी आपके सामने पेश करेंगे और आपको भी ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर करते चलेंगे। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, मशवरे से भी नवाजें, क्योंकि इंटीरियर सिंध में ख़ास कर इस इलाके के अंदर जो है ना कि ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर बड़े बड़े कैपिटल सिटीज़ की ख़बरें और तज्ज़िये तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन छोटे शहरों के तज्ज़िये और तबसरे आपको कम ही मिलते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के हवाले से ख़ास करके यहाँ के जो हालात होते हैं मैं आपको उनके हवाले से अवेयर भी करता हूँ और उनके हवाले से आपको सामने उनके हालात, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के जो सियासी हालात हैं, समाजी हालात हैं, यहाँ की मौजूदा जो अमन अमान के हवाले से सूरत हाल हो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। और इसके हवाले से भी मुझे मज़ीद कुछ तजावीज़ आपके जहन में हों तो वो भी लाजमन मुझे दे दीजिएगा और देते रहिएगा। साथ सलामत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।